अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हम पढ़ रहे हैं ये अल-इस्तिमदाद, जिसका नाम उर्दू में है मुश्किल कुशा नबी। इसकी हम हदीस नंबर पढ़ रहे हैं 23, जिसमें इमाम कबीर तबरानी अलैहिर्रहमा ने मुअज्जमुल कबीर में, इमाम अजल बहकी अलैहिर्रहमा ने दलाइलुन नबुव्वा में हदीस जलील बयान फरमाई कि एक शख्स हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन के दौर में खिलाफत में बार बार उनकी खिदमत में हाज़िर होता, मगर आपने उनकी तरफ तवज्जो ना फरमाते और ना ही उनकी हाजत व ज़रूरत पर नज़र फरमाते। उसने हज़रत उस्मान बिन हनीफ से आपकी बेइत्नाई की शिकायत की और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और आपने फरमाया गुसल खाने में जाकर अच्छी तरह वज़ू कर लो, फिर मस्जिद में जाकर 2 नफल अदा करना और फिर ये दुआया कलमात कहना। ये आपको स्क्रीन पर दुआया कलमात नज़र आ रहे हैं। और हाजती की जगह अपनी ज़रूरत का जिक्र फरमाना। इस आदमी ने उनके फरमाने के मुताबिक अमल किया, फिर हज़रत उस्मान गनी के दरवाजे पर हाज़िर हुआ तो दरबान ने उनका हाथ पकड़कर हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन की बारगाह में पेश कर दिया, उनकी खिदमत में पहुंचा दिया और आपने उसे अपने पास बिठाया और फरमाया कई ये क्या काम है। उसने हाज़िरी का मकसद अर्ज किया, आपने उसको पूरा फरमा दिया और साथ ही फरमा दिया जो भी काम तुझे दरपेश हो मेरे पास आ जाया करो, मैं ज़रूर कर दिया करूँगा। वो शख्स बारगाह खिलाफत से बाहर निकला तो हज़रत उस्मान बिन हनीफ से मुलाकात हो गई। उन्होंने अर्ज़ किया आपका शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे कि पहले तो वो मेरी बात ही नहीं सुनते थे, मेरी कलाम भी नहीं करते थे मुझसे और ज़रा भर तवज्जो नहीं फरमाते थे, लेकिन आपकी सिफारिश पर उन्होंने ये मेरा काम भी कर दिया और इज़्ज़त इकराम के साथ भी पेश आए। आपने फरमाया बाखुदा मैंने कतन तुम्हारे मामले में उनसे बातचीत नहीं की, अलबत्ता मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर था कि एक नाबीना हाज़िर हुआ और बिनाई के लिए दुआ के मुतल्लक अर्ज़ किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको यही दुआ सिखाई और उसकी हाजत बर आई। मैंने तुम्हारी हाजत बर आवरी और मुश्किल कुशाई के लिए दुआ बता दी है। ये इसका हवाला जा तमाम मौजूद हैं। इसमें जनाब जो पहले नंबर पर हैं वो ख़ुद इमाम तबरानी हैं, जो दूसरे नंबर पर हैं वो ताहिर बिन ईसा हैं, जो तीसरे नंबर पर हैं वो इमाम इब्न हिब्बान हैं और जो चौथे नंबर पर हैं अब्दुल्ला बिन कहब हैं और जो 5वें नंबर पर हैं वो अबू सईद मक्की शबीब बिन सईद अल-अब्ती हैं। और इस सनद के साथ जो 6ठे नंबर पर हैं, जो इस सनद को दुरुस्त साबित करते हैं, इसको सिका रावी हैं, वो रूब बिन कासम अल-तमीमी हैं। और इसके साथ साथ जो 7वें नंबर पर हैं अबू जाफ़र अल-खती अल-मदनी हैं और जो 8वें नंबर पर है वो अबू इमामता बिन सहल बिन हनीफ है। और यही नहीं, हम इसके साथ साथ 2 और हदीसें, हदीस नंबर 24 ये आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है और उसके बाद हदीस नंबर 25, ये 2 हदीसें इसकी सनद में पेश कर रहे हैं, आपको हवाले के तौर पर पेश कर रहे हैं। आप इसको जाके चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं बहुत सी किताबों में। जाते हुए मैं आपको ये बात ज़रूर करूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर करें। इसके साथ साथ हमारे साथ जुड़े रहें। हमारी अगली वीडियो हज़रत उमर फ़ारूक के दौर की बात है और बड़ी कमाल की हदीस है, वो हम हदीस आपको पेश करेंगे।